हेलो एवरीवन, इंग्लिश बाई छवि सर चैनल पर आप सभी व्यूवर्स का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ बीए सेकंड सेमेस्टर से यूनिट थर्ड पोएटिक डिवाइसेस में फिगर्स ऑफ स्पीच का पार्ट फर्स्ट। तो दोस्तों, फिगर्स ऑफ स्पीच स्टार्ट करने से पहले चलिए आज का ज्ञान प्राप्त करते हैं। दोस्तों, आज का ज्ञान है शिक्षा जीवन की परिस्थितियों का सामना करने की योग्यता का नाम है। इसलिए जीवन में परिस्थितियां कैसी भी क्यों ना हो, आप शिक्षा का दामन कभी मत छोड़िए। दोस्तों, चलिए अब आपका ज़्यादा समय न लेते हुए आइए स्टार्ट करते हैं फिगर्स ऑफ स्पीच। जानते हैं फिगर ऑफ स्पीच कहते किसे हैं। फिगर्स ऑफ स्पीचेस आर पोएटिक डिवाइसेस। जो फिगर्स ऑफ स्पीच होती है एक प्रकार का पोएटिक डिवाइस होती है, यानी काव्य की विद्याएं होती हैं। दैट हैव अ सोनिक क्वालिटी, ये सोनिक क्वालिटी रखती है। टू अचीव स्पेसिफिक इफेक्ट, किसी स्पेसिफिक इफेक्ट को प्राप्त करने के लिए। व्हेन इट इज रीड और हियर्ड, जब हम इसे रीड पढ़ते हैं और हियर्ड या इसे सुनते हैं। वर्ड्स विद अ साउंड लाइक क्वालिटी कैन स्ट्राइक रीडर्स एज सूदिंग और डिसोनेंट while evoking certain thoughts and feeling associated with it। यानी कि शब्दों में जब ध्वनि जैसा गुण उत्पन्न होता है तो यह अत्यंत प्रिय हो जाती है जब रीडर्स यानी पाठक इसमें निहित विचार और भावनाओं को समझता है। द यूज ऑफ फिगरेटिव लैंग्वेज एज अ पोएटिक डिवाइस फंक्शन टू कन्वे द पोएट्स इंटेंडेड मीनिंग इन वेरियस वेज। यानी कि काव्यमय विद्या के रूप में अलंकारिक भाषा कवि की भावनाओं को विभिन्न प्रकार से समझने में सहायता प्रदान करती है। दीज डिफरेंट डिवाइसेज एनहेंस द मीनिंग ऑफ अ पोयम। ये जो अलग अलग डिफरेंस विद्याएं होती हैं किसी कविता के अर्थ को और ज़्यादा बढ़ा देती हैं। द फिगर्स ऑफ स्पीच आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स। दोस्तों, जो फिगर्स ऑफ स्पीच होती हैं वो डिफरेंट काइंड्स की होती हैं, यानी विभिन्न प्रकार की होती हैं। सम फिगर्स ऑफ स्पीच आर गिवन बिलो। नीचे कुछ फिगर्स ऑफ स्पीच दी जा रही हैं। आइए एक एक करके जानने का प्रयास करते हैं। पहला है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन को अनुप्रास अलंकार कहा जाता है। आइए जानते हैं एलिट्रेशन किसे कहते हैं। इट इज अ फिगर ऑफ स्पीच। यह एक प्रकार की फिगर ऑफ स्पीच होती है। इन विच, जिसमें द यूज ऑफ वर्ड्स, जो शब्दों का प्रयोग होता है, दैट बिगिन विद द सेम साउंड्स, यानी सेम साउंड से शुरुआत होती है, और लेटर या सेम लेटर से शुरुआत होती है। ये जो सेम साउंड्स और जो लेटर होते हैं नियर वन एनदर, एक दूसरे के आसपास ही रहते हैं। दोबारा सुनिए। इट इज अ फिगर ऑफ स्पीच। यह एक प्रकार का फिगर ऑफ स्पीच है। इन विच, जिसमें द यूज ऑफ वर्ड्स, शब्दों का जो प्रयोग होता है, दैट बिगिन, वो प्रारंभ होता है, विद द सेम साउंड, किसी सेम साउंड से प्रारंभ होता है, और लेटर या सेम लेटर से प्रारंभ होता है, नियर वन एनदर, जो एक दूसरे के करीब होते हैं। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि एलिट्रेशन होता क्या है। पहला एग्जाम्पल है सी सेल्स, सी सेल्स। देखिए, सी में एस लगा हुआ है, सेल्स में एस लगा हुआ है, और सी सेल्स में एस लगा हुआ है, यानी ये सेम साउंड आ रहे हैं और ये सेम साउंड नियर वन एनदर, एक दूसरे के करीब हैं। यानी इस एग्जाम्पल में एलिट्रेशन है
एलिट्रेशन, फिगर और स्पीच है। दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं। निक नीडेड न्यू नोटबुक। देखिए, निक में एन है, नीडेड में एन है, न्यू में एन है और नोटबुक में एन है। यानी इन चारों वर्ड्स की शुरुआत एन से हुई है, यानी ये सेम साउंड्स हैं, इसलिए इस एग्जाम्पल में भी एलिट्रेशन, फिगर और स्पीच पाया जाता है। अब बात करते हैं सेकंड फिगर ऑफ स्पीच की, यानी एसोनेंस की। और एसोनेंस को हिंदी में कहते हैं स्वरों की एकता। ये भी एक प्रकार का फिगर ऑफ स्पीच होता है। आइए जानते हैं। इट इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच। ये एक प्रकार का फिगर ऑफ स्पीच है इन विच, जिसमें द यूज ऑफ वर्ड्स, शब्दों का प्रयोग किया जाता है, दैट हैव सिमिलियर वॉवल साउंड्स, जो सिमिलियर वॉवल साउंड्स रखते हैं और कॉन्सोनेंट्स साउंड्स रखते हैं। लेकिन ये जो वॉवल साउंड्स हैं या जो कॉन्सोनेंट साउंड हैं, नियर वन अनदर, एक दूसरे के आसपास रहते हैं। दोस्तों, आपको वॉवल साउंड्स तो पता ही होंगे कि वॉवल साउंड्स ए, ई, आई, ओ, यू होते हैं। और उसके बाद जितने भी इंग्लिश में साउंड्स हैं वो सारे कॉन्सोनेंट साउंड्स कहलाते हैं। एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। रोज हाई इन द ब्राइट स्काई। तो देखिए, हाई में ये आया आई और इन में आई का प्रयोग हुआ, ब्राइट में भी आई का प्रयोग हुआ। यानी ये जो वॉवल साउंड है वो इस नियर वन अनदर, एक दूसरे के आसपास दिए हुए हैं, इसलिए इस एग्जाम्पल में एसोनेंस है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। किड्स ऑलवेज इंजॉय देयर स्नैक पैक, यानी खाने पीने वाली जो चीज़ें होती हैं स्नैक पैक कहलाती हैं। तो किड्स में एस दिया है, ऑलवेज में एस आया है और स्नैक में भी एस का प्रयोग हुआ है। यानी ये जो आपके साउंड्स हैं वो आसपास दिए गए हैं, ये कॉन्सोनेंट साउंड हैं। यानी ए, ई, आई, ओ, यू के अलावा जितने साउंड्स होते हैं वो कॉन्सोनेंट साउंड्स कहलाते हैं। तो यहाँ पर एस का प्रयोग हुआ है और आसपास हुआ है, इसलिए इस एग्जाम्पल में भी एसोनेंस है। आइए अब बात करते हैं कैकोफोनी की। कैकोफोनी क्या कहलाता है? दोस्तों, जो कैकोफोनी होता है उसे हिंदी में कोलाहल कहते हैं, यानी शोर शराबा कहते हैं। द वर्ड कैकोफोनी, ये जो शब्द है जिसका नाम कैकोफोनी है, इज़ द ग्रीक वर्ड, एक ग्रीक भाषा का वर्ड है, विच मीन्स, इसका मतलब होता है बैड साउंड, यानी बुरा जो साउंड होता है, जो हमारे कानों में जो बाहर की आवाज़ आती है बुरे साउंड्स की, उसे हम कैकोफोनी कहते हैं। कैकोफोनी मीन्स, कैकोफोनी का मतलब होता है द यूज ऑफ दोज साउंड, उन शब्दों का प्रयोग करना विच आर रफ, जो रफ यानी भद्दे किस्म के होते हैं, हिजिंग टाइप के होते हैं, हार्श मतलब कठोर होते हैं, टू हियर, जिसे हम सुन नहीं सकते हैं, यानी सुनने में हमें एक अजीब टाइप की फीलिंग आती है। अनप्लीजेंट्स जो साउंड्स होते हैं वे सारे के सारे साउंड्स कैकोफोनी कहलाते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। डॉग बार्किंग, कुत्ता भौंकता है। तो दोस्तों, जब आसपास आप किसी कुत्ते को भौंकते हुए देखते हैं तो उसके भौंकने का क्या यूज है, लेकिन जब वो भौंकता है तो हमारे कानों को एक अजीब टाइप की आवाज़ सुनाई पड़ती है, वही अजीब टाइप की जो अनप्लीजेंट टाइप का साउंड सुनाई देता है, इसी को कैकोफोनी कहा जाता है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। चैटिंग साउंड्स ऑफ द पीपल, यानी लोग जो आपस में चैटिंग करते हैं, जो बकवास करते हैं, जैसे मार्केट में आप देखते होंगे कहीं दो चार लोग खड़े हुए हैं और आपस में बातें कर रहे हैं, अजीब टाइप की बातें कर रहे हैं, और उनका जो साउंड्स होता है वो हमारे कानों को अनप्लीजेंट लगता है, असुहावना लगता है, इसी का नाम कैकोफोनी है। तो दोस्तों, ये जो 3 फिगर ऑफ स्पीच थे, पहला एलिट्रेशन, दूसरा एसोनेंस, तीसरा कैकोफोनी, आपने पार्ट फर्स्ट में पढ़े। बहुत जल्दी मैं इसका पार्ट सेकंड भी लेकर आऊँगा दोस्तों। लेकिन ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और यदि आपने अभी तक इंग्लिश बाय छवि सर चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए
दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।